हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 का इकोनॉमिक्स, जो कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए यूजफुल है। तो देख लीजिए, एग्ज़ाम से पहले आपका रिवीजन हम करा देते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन बताएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन है और हर सब्जेक्ट का आपको 50-50 क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले आपका फुल रिवीजन के साथ हम करवाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह हम आपकी मदद क्लास 12th में भी करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये रहा क्वेश्चन, और यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, स्टैटिक्स इज यूज्ड बाय। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी में स्टैटिक यूज होता है। ठीक है, चलिए, ये तो इंग्लिश में है दोस्तों। अगर आप कमेंट कीजिए तो हिंदी में हम बहुत जल्द लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो बस यूँ ही आप कमेंट करते रहिए और हम आपको मदद करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एस्थेटिक्स। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, सेकेंड का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 3, एस्थेटिक्स वर्ड इज यूज फॉर। जितना भी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, सब हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो जाकर के क्वेश्चन हमारा बना 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे इम्पोर्टेंट हम इसी तरह से सभी सब्जेक्ट में लेकर के आएंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। एस्थेटिक वर्ड है, ये सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में, वेयर इज द इंडियन एस्थेटिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो वर्ड है किस वर्ड से आया हुआ है? तो स्टेटस से आया हुआ है, यह एक लैटिन वर्ड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, सोर्स ऑफ डाटा। सोर्स ऑफ डाटा क्या, द सोर्स ऑफ डाटा पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, क्योंकि डाटा का जो सोर्स है वो प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी। प्राइमरी डाटा में कौन सा हो जाएगा? जो लोग जाके डाटा को कलेक्ट करते हैं, रिसर्चर जा कर के करते हैं कलेक्ट। और सेकेंडरी में आ जाता है जो प्रिंट होकर के आता है, जैसे कि न्यूज़पेपर सेकेंडरी डाटा में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जो जनगणना करवाया जाता है हर साल, कितने साल के बाद जनगणना करवाया जाता है वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, कितने साल के बाद होता है? 10 साल के बाद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है, तो अभी आपको बताएं प्राइमरी डाटा, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, न्यूज़पेपर। ये भी अभी आपको बताएं, तो जल्दी कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन कौन सा होगा। हमको आंसर बताने से पहले आपका आंसर आना चाहिए, तब हमें लगे कि हाँ आपका रिविजन मजबूत हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो इस कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट। और जब आप कमेंट करके ये बताते हैं कि हम ये जो वीडियो दे रहे हैं इसको आप टेस्ट के तौर पर आप यूज किए हैं, जो कि आप मार्क्स भी बताते हैं कि हाँ 42 में से 32 आया या फिर 36 आया, तो हमें अच्छा लगता है। यूँ ही ये 50 क्वेश्चन है, इसको भी आप टेस्ट के तौर पर आप इसको देखिए और अपना स्कोर बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें लिखा हुआ है, इन एन यूनिट एन आइटम अपेयर्स इन नंबर्स ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्रीक्वेंसी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्लास इंटरवल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसके बाद है, ये तो और आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि 5 का सही लोकेशन मतलब सही क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास रेंज। यहाँ पर क्लास रेंज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा? 140, इसको कट कीजिए तो आ जाएगा 70। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है 14 है, द नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन अ क्लास इज कॉल्ड। तो 14 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रीक्वेंसी। ये शायद रिपीट क्वेश्चन है।
चलिए 15 है, हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर इन अ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 16, द टोटल एंगल ऑफ अ सेंटर ऑफ अ पाई चार्ट। तो पाई चार्ट जो इस तरह से आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो टोटल एंगल कितने का होता है? 360 का, क्योंकि एक बार ये पूरा रोटेट हो गया तो 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए, और पाई चार्ट में डिग्री के द्वारा ही डाटा को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन पाई डायग्राम ऑल आइटम आर चार्ट इन कैची में, लेंथ में, लाइन्स में, स्क्वायर में, डिग्री में, तो कैची में डिग्री में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद है 18 है, विच कांट बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफ। तो किसके द्वारा हम ग्राफ को कैलकुलेटेड नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक्स मीन के द्वारा हम ग्राफ को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये है पाई चार्ट या पाई डायग्राम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 20। ऑजीव को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो कि आप क्लास 10th में क्या निकालते थे? CF निकालते थे। ठीक है, वो यही है CF। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर पूछा द नंबर ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का कितने मेथड है? तो वो जो मेथड है वो है 3 मेथड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से सही। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 22। यहाँ पर x का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू वो समेसन ऑफ x बाई n। तो रख दीजिए, तो 50/5 कितना हो जाएगा? 10। किस में? ऑप्शन नंबर सी में है, ये है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 23। यहाँ पर पूछ रहा है एक क्या है? तो क्लास 10 में ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि यहाँ पर एक क्या होता था, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ए यहाँ पर क्या है? एज्यूम्ड मीन है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 24। यहाँ इसका भी फॉर्मूला आपको हम बता रखे हैं, इकोनॉमिक्स वाला वीडियो अगर आप देखिएगा तो उसमें बताया हुआ है। इसका जो फॉर्मूला होता है 3 मीडियन, मीडियन को शॉर्ट में एम हम लिख रहे हैं, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसी पर इसको रखिए। तो 21 को यहाँ पर रखेंगे, ये हो गया 21। और क्या पूछ रहा है आपसे? मीन पूछ रहा है, तो मीन को रहने दीजिए, मोड की जगह पर रख दीजिए 18, और ये हो गया 2 मीन। चलिए अब इसको कैलकुलेट 18 को इस तरह भेजेंगे तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 63, और 63 में से 18 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5, और ये हो जाएगा 4 45, और 2 इधर है मल्टीप्लाई में। इस तरफ जब भेजिएगा तो क्या में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 से जब कैंसिल कीजिए तो कितना आ जाएगा? 2.5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 25। यहाँ से आपसे रेंज पूछ रहा है। रेंज क्या होता है? तो हाईएस्ट नंबर में से लोवेस्ट को क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट इसमें से कौन है? तो हाईएस्ट है 81। लोवेस्ट कौन है? तो लोवेस्ट है 35। अब इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 6, 7 में से 3 जाएगा 4, 46 सही किए हैं। ठीक है, तो 46 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड आउट इंटरनल क्वार्टाइल रेंज। तो कौन सा फॉर्मूला है? तो जो फॉर्मूला है वो है Q3 माइनस Q1। ठीक है, Q3 माइनस Q1, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है 27। इसमें लिखा हुआ क्वार्टाइल डेविएशन का यहाँ से आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी, Q3 माइनस Q1, और इसको 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 28। फॉर्मूला यहाँ से पूछा है SD का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ से फॉर्मूला पूछ रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है रो बाई एक्स। ठीक है, एक्स क्या है? मीन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 29। इसमें देखिए पूछ रहा है द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन 2 वेरिएबल्स लाइज बिटवीन
तो -1 एंड +1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए लिखा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ विच टाइप ऑफ कोरिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा लीनियर कोरिलेशन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 31 इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन। तो 31 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें लिखा हुआ है दिस मार्क शुड बी नोटेड फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो 32 का राइट ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेम। इसी सिंबल का यूज किया जाता है और इसी सिंबल का प्रोडक्ट हमें क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए, वो यहाँ से पूछ रहा था क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए ISI का मार्क है ये। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है 33। इसमें लिखा विच ऑफ दिस इज अ कैश क्रॉप। तो कौन है, कॉटन है, ठीक है, कैश क्रॉप कॉटन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 34। यहाँ से पूछ रहा है रेलवे वर स्टार्टेड इन इंडिया। तो भारत में कब रेल स्टार्ट हुआ था, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। तो 16 अप्रैल 1853, ठीक है, 1853, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है 35 है चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा, तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है 36 है हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी कि नीति आयोग कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और नीति आयोग कब लागू हुआ था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर पूछ रहा है GDP का फुल फॉर्म। तो GDP का जो फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो 37 का राइट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 38। इसमें पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन डिड नीति आयोग फॉर्म्ड इन द कंट्री, ठीक है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 39। इसमें देखिए लिखा हुआ है द स्टेटमेंट एग्रीकल्चर इज सोल ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय। तो किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है 40 इन इंडिया फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। मतलब कि जिसको टिस्को भी कहते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट में टिस्को भी कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है इसको लेकर। तो 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1907 में, ठीक है, 1907। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 41। इसमें लिखा द ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में WTO भी कहते हैं, ठीक है। तो WTO कब स्थापित हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 1 जनवरी 1995 में। और इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में, ठीक है, कहाँ मुख्यालय, जेनेवा में मुख्यालय है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 42। यहाँ पर देखिए इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है WTO का फुल फॉर्म, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है फेमा का पूछ रहा है। यहाँ पर फेमा कब हुआ था, तो 43 का राइट ऑप्शन कौन सा, तो इसमें से सी, 1 जून 2000 में, ठीक है। शायद जो इकोनॉमिक्स का पिछले वीडियो में बनाए थे, तो शायद उसमें हम गलती से जनवरी शायद बोल दिए थे, हमें शायद याद है, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 1 जून 2000, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 44। यहाँ से 44 में पूछा जा रहा है व्हेन वाज नाबार्ड एस्टेब्लिश, नाबार्ड कब स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए 12 जुलाई 1982 में। इसके बाद नेक्स्ट है सार्क कब बना था, तो 45 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा से 8 दिसंबर 1985 में, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू, कहाँ, नेपाल में, ठीक है, काठमांडू, ठीक है, इसका मुख्यालय है।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 46, व्हाट इज द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। मतलब 2011 जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं हैं। तो 46 का राइट ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 943। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 47, विच वन इन द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, थर्मल एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है 48 है, द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन सा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस गैस। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें लिखा 49 में, 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर करा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 49 का राइट ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए 5 जून। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ये है, ओजन डिप्लेशन इज बाय। तो ओजन किसके द्वारा क्षय होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये इसका फुल फॉर्म हुआ। ठीक है, तो दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम से पहले हम चाह रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट का इसी तरह से आपका रिवीजन करा दें ताकि आपका एग्जाम अच्छा से अच्छा जाए। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट मतलब हिंदी में भी चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस का, बायोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, इसी तरह से हम लेकर के आएंगे। और अगर आप कमेंट करते हैं तो बहुत जल्द लेकर के आएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।